ठोस विलयन लिखाया था। गुड। देखो इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है, मोलरता पढ़ा दिया है, ठीक है, और मोललता पढ़ा दिया है। अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है? नहीं समझ आया? नहीं आया? आज समझा दिया जाए, लिखाया ना जाए, पढ़ोगे कहाँ से? वो जितना समझते हो ना, मुझे पता है, जब पढ़ने बैठोगे ना तो यहाँ से सब साफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक मैंने पढ़ाया था मूल, मूलों की गणना करना आपको बताया था कि मूलों की गणना कैसे किया जाता है। ये फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको लिखाया है, इस चैप्टर में भी है। ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे, क्वेश्चन पेपर यहीं से बनेगा आपका। अब बताइए क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंटेट करते हैं? स्मॉल एन से। फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन M। वेरी गुड। देखो एक बच्चे को याद है। W क्या है? W क्या है? W क्या है? काहे का वेट है। और M क्या है? बस ये रट लिया है कि W अपॉन M होता है, लेकिन होता क्या है? भार बटे अणुभार। ठीक है, अब कोई डेफिनेशन पूछे कि क्या होता है, ठीक है, मूल की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप क्या लिखोगे? भार व अणुभार के अनुपात को मूल कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, निकाल लोगे इजिली। ठीक है, अगर हम मूलों की संख्या निकालना है, क्वेश्चन कैसा आएगा? लिखो नहीं, पेन नहीं चलना चाहिए, अनिकेत। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया 24 ग्राम मैग्नीशियम में मोलों की संख्या गण बताइए कितने मोल्स हैं? ठीक है, 2 होंगे। आंसर देख लिया जाए, फॉर्मूला क्या लगा देंगे? W अपॉन M। W का मान कितना दिया है? 24, और मैग्नीशियम 12 होता है। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? कितना होता है एटॉमिक वेट आर्यन? कितना होता है? 24। काट देंगे, कितना आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा। सिंपल है, सिंपल है, निकाल लोगे? एक निकाल के बताओ फिर। अच्छा निकालो जरा। 58.8 ग्राम क्या दे दिया जाए आगे? सोडियम में मोलों की संख्या, इसमें बताइए कितना होगा? सोडियम का कितना होता है? 23। किसी का आया? टू 2.55 सही। निकाल लोगे, सिंपल है। ये फर्स्ट चैप्टर में हम आपको लिखा चुके हैं, यहां लिखाने की जरूरत है क्या? यहां लिखाने की जरूरत है? यहां लिखाने की जरूरत है इसको? आ गया सबको? सारे बच्चे निकाल लेंगे? आगे चले। देखो बहुत सिंपल सा है ये, आपको इसके लिए एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, और एटॉमिक वेट निकालने के लिए मैंने आपको एकदम सिंपल सा एक फॉर्मूला बताया था। अगर इवन नंबर है तो क्या निकालेंगे, क्या रखेंगे? पीछे से सारा चरते जा रहे हो क्या? पीछे से सब खाए जा रहे हो? इवन नंबर है तो कौन सा फॉर्मूला रखेंगे? ये लो,
पेज पलटना स्टार्ट। 2n+1 इवन नंबर है तो 2n, और ऑड है तो 2n+1। ठीक है, चलो अब देखो, जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट अभी जो आपने बताया है वो सिर्फ थ्योरेटिकल है। ठीक है प्रिंस, वो भी लिखा देंगे, वहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आपकी नोट्स अच्छी बन जाएगी। ठीक है, वो अभी आपको लिखा देंगे, लेकिन जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, वो केमिकल मेथड से बनेंगे। तो आज पहले हम ये समझ लेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में काफी बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आई। अब दोनों को साथ में समझाएंगे। मयंक, ठीक है, देखना पहले आपका मोलरता, और मोलरता को क्या बोलते हैं? मोलरिटी। किसी की पेन नहीं चलनी चाहिए, ये हम लिखाएंगे आपको। और दूसरा क्या है? मोललिता। क्या बोलते हैं इसको? मोललिटी। देखो ध्यान से देखो, पहले डेफिनेशन देख लो, बिल्कुल सिंपल सी है। यहां पर जब भी हम लेंगे तो क्या लेंगे? 1, क्या लेंगे? लीटर। और यहां लेंगे तो क्या लेंगे? 1 किलोग्राम। या तो ये हो, या तो इट इज इक्वल टू 1000 ml, और यहां क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम। देखो डिफरेंस समझ में आ रहे हैं? अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? में उपस्थित विलेय के, ये कुछ ज्यादा मोटा नहीं चलना है, स्पेस ज्यादा ले लेगा। उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। सबको समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही है चीजें? बस यहीं पे डिफरेंस देख लो क्या है। ठीक, ml, यहां देखो लिखना भूल गए, विलियन में उपस्थित। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा? विलियन की जगह क्या हो जाएगा? विलायक में उपस्थित। लिखवा चुके हैं ये डेफिनेशन, पेन चल रही कुछ लोगों की। उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? मोललता कहलाती है। डिफरेंस समझ में आया? अब क्या है, पहचान लोगे? जब क्वेश्चन में ये दिया रहेगा तो निकालना क्या है। ठीक है, अब दूसरी बात, इसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। और इसे कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। मात्रक की बात कर ले, मात्रक भी आता है, कभी कभी पूछ ले। मात्रक कैसे निकालेंगे? मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर, सब दिमाग से निकल गया है, विलेय के मोल बटे विलयन का अणु भार। वेरी गुड, क्या बात है। विलयन का आयतन लीटर में, यही लिखाया है। मोल का क्या हो जाएगा? मोल, आगे आयतन का लीटर, क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स। सिंपल, समझ में आया? यहां पे इसके मात्रक की बात कर ले, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोललता बराबर क्या होता है? सेम यही चीज, विलेय के मोल बटे विलयन की जगह क्या होगा? क्या होगा? विलायक का कुल। यहां क्या है? आयतन। यहां क्या होगा? द्रव्यमान। किसमें? केजी में। मात्रक निकाल लेंगे, मोल बटे केजी बराबर क्या हो जाएगा? मोल केजी इनवर्स। सिंपल है, सिंपल है। सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है? अब बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इसमें? इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए अभी। इतनी चीज आपको आनी ही चाहिए। अगर इतनी चीज आपको नहीं आई तो आप फिर ना तो मोलरता निकाल पाओगे और ना ही मोललिटी निकाल पाओगे, मोललता। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए।
अगर क्वेश्चन में, अगर आपका क्वेश्चन में क्या हो, अगर वैल्यू जो है किसमें दी रहेगी, लीटर की जगह किसमें दिया रहेगा, किसमें दिया रहेगा, मिलीलीटर में, तो आप क्या करते हैं, आगे क्या कर देते थे, 1000 कर देते थे। और यहाँ पे किसमें दिया रहेगा, आपका ग्राम में दिया रहेगा, तब आप आगे इंटू में क्या कर देंगे। इतना आपको कॉन्सेप्ट है, ये इतना कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में रखना है। पेपर में जब आएगा तो ना ही ये आएगा ना ही ये आएगा, ठीक है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए और उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। कभी कभी यूनिट भी चेंज कर देता है क्वेश्चन पेपर में, तो आपको यूनिट पता होना चाहिए और फार्मूला, डायरेक्ट जो है क्वेश्चन निकाल लेंगे इससे। ये बात समझ में आई। इसके बाद है एक हेनरी का नियम, इसके बाद है विलेयता, एक सॉल्युबिलिटी। इसमें क्वेश्चन अभी कराएंगे, बल्क में क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। रफ कर दें इसको, क्योंकि अभी ये सब चीजें आपको लिखाएंगे हम। अब देखिए इसी टॉपिक में जहां से आपके क्वेश्चन बनने हैं, जिस क्वेश्चन पे, जिस टॉपिक पे हम सबसे ज्यादा फोकस करें, जिस टॉपिक को हम बार बार रिपीट करें, वो उस पे आप ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। जितनी जितनी भी चीजें आपको लिखवा रहे हैं वो नोट्स आपकी बहुत अच्छी बन रही है, ठीक है। इसमें से आप जो है 12th का भी पढ़ सकते हैं, 11th का भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो नीट के क्वेश्चन बनेंगे वो यहां से बनेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, विलेयता का नाम सुने, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, सॉल्युबिलिटी, विलेयता क्या होती है, पता है किसी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा। वेरी गुड। कितने टाइप्स की होती है, होती है कितने टाइप्स की, कितने टाइप्स की होती है, द्रव प्लस कोका कोला नहीं पीते हो क्या बच्चा तुम लोग। द्रव प्लस गैस की सॉल्युबिलिटी हो सकती है, लिक्विड प्लस लिक्विड की सॉल्युबिलिटी हो सकती है, लिक्विड प्लस सॉलिड की सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब देखिए, जब कभी भी ये नहीं समझ में आया, कोका कोला पीते हो नहीं, जो भी होता है CO2 गैस होती नहीं होती, फचाक से बाहर निकलती है, लिक्विड होता है, गैस होता है, सोल्यूशन बनता ही नहीं बनता। और लिक्विड प्लस लिक्विड, बढ़िया अल्कोहल मिलाओ उसमें, क्या H2O, लिक्विड प्लस लिक्विड बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा ना। चलो देखो, अगर कभी भी लिक्विड प्लस गैस सॉल्युबिलिटी की बात होती है तो यहां पर आते हैं कौन महाराज, हेनरी का नियम आता है। किसका आता है, हेनरी का नियम आता है। अगर लिक्विड प्लस लिक्विड की बात होगी तो कौन आएगा, राउल्ट्स लॉ आएगा। अगर यहां पर लिक्विड प्लस सॉलिड की सॉल्युबिलिटी की बात आएगी तब क्या क्या होगा, पहला तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या होता है, क्या होता है भाई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या कहते हैं, आणुसंख्य गुणधर्म। याद आया कुछ, देखो टॉपिक में लिखाए हैं आपको, यहीं पर आप पढ़ेंगे क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ोगे, पढ़ोगे। ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या बोलते हैं, परासरण दाब। यहीं पर हमने एक और लिखवाया था, क्वथनांक में उन्नयन,
हिमांक में अवनमन, द्रव का आपेक्षिक अवनमन, ये सब चीजें यहाँ पढ़ोगे और यहाँ से खूब भर भर के क्वेश्चन है। ठीक है, नीट में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आया कि आपको पढ़ना कितना है, फोकस कहाँ करना है। फोकस पहले आपको मोनो की संख्या निकालना आना चाहिए, मोलरता आना चाहिए और मोललता आना चाहिए, दूसरा सॉल्युबिलिटी आना चाहिए। ये सॉल्युबिलिटी में हम आपको सारे नियम बताएंगे। पहला नियम क्या है आपका, हेनरी का। देखो, लिखने से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप इजिली अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे। ठीक है, पहला क्या है आपका, हेनरी का नियम। कोई बता सकता है क्या है? लगता है तुम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पिए हो कभी। पिए हो लेकिन ये नहीं पता था कि ये हेनरी के नियम पर है ना। वेरी गुड। जैसे मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, पानी भर दिया जाए इसमें, ये लिक्विड है ना। देखो कोका कोला में ये लिक्विड हमने भर दिया, भरने के बाद हमने क्या करा, गैस के मॉलिक्यूल यहां डाल दिए और ऊपर से एक प्रेशर रख दिया, ये पिस्टन लगा दिया एक। ठीक, तो देखो पहले पानी कहां तक है, यहां तक है। मान लीजिए पानी आपका यहां तक है, ठीक है, पानी यहां तक है आपका। तो मैंने जब ऊपर से इसके ऊपर पिस्टन लगाया, ठीक है, पिस्टन लगाने के बाद इसको मैं प्रेशराइज कर रही हूं, तो गैस के मॉलिक्यूल क्या है, ऊपर ही है एकदम टॉप पर। लेकिन मैंने फिर पिस्टन को और नीचे यहां तक दबाया, ये मॉलिक्यूल कहां तक आ जाएंगे, यहां तक आएंगे। फिर पिस्टन को और हम नीचे करेंगे और नीचे, और प्रेशर लगाएंगे और नीचे इसको करेंगे, तो मॉलिक्यूल कहां आएंगे, यहां आके मिलेंगे। जितना ज्यादा आप प्रेशर बनाएंगे, ठीक है, जितना ज्यादा आप प्रेशर बनाएंगे, मॉलिक्यूल क्या होगा, एकदम नीचे तलछटी में आ जाएगा। जब भी आप कोका कोला की बॉटल ओपन करते हैं तो 50 से ऊपर की तरफ निकलता है, वो क्या निकलता है, वो गैस निकलती है। जो उसमें कौन सी गैस भरी होती है, CO2 गैस भरी होती है, वो 50 से ऊपर निकलती है। और किसके नियम पर काम करता है, वो हेनरी के नियम पे काम करता है। ठीक है, और हेनरी क्या बताते हैं, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, ये हेनरी का नियम है। इसी कॉन्सेप्ट को आपको अपने माइंड पर रखना है। समझ आ रहा है? अब लिखावट हो जाए कुछ, हाँ। ऑक्सीजन मिलाते हैं, सेफ रहेगी। ऑक्सीजन तो हर जगह, ऑक्सीजन ही तो है बच्चा। अगर CO2 का तोड़ोगे तुम लोग, क्या माइंड लगाते हो भाई, CO2 को तोड़ोगे तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है। ऑक्सीजन तो हर जगह है भाई। ऑक्सीजन ऐसी जगह है जहां मेरे हैंड में नहीं है, मेरी आंखों में नहीं है, हर जगह है। कार्बन डाइऑक्साइड ना डाल के सिर्फ ऑक्सीजन डाल दे, खराब हो जाएगी चीज। ऑक्सीजन देख, जैसे आपके घर में खाना बनता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा है, उसको आप फ्रिज में मत रखिए, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे रख दिया, और रूम टेम्परेचर पे O2 हर जगह है। खाना खराब हो जाता है कि नहीं खराब हो जाता है? जैसे ही आप उसको फ्रिज में डालते हैं, CFC गैस क्या करती है, उसको खराब होने देती है, नहीं खराब होने, क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत लो रहता है फ्रिज का। दैट इज सिंपल। नाइट्रोजन हमेशा पाउच बंद चीजों में डाला जाता है। जो पाउच बंद चीजें रहेंगी, नाइट्रोजन का यूज वहां पे करेगा, सॉलिड वाली चीजों में किया जाएगा, यहां नहीं कर सकते हैं। लिक्विड वाली चीजों में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस यूज करी जाती है। ठीक है, और जितनी पाउच वाली चीजें होंगी, जो पैकेट वाली होगी, जिसमें सॉलिड भरा होगा, उसमें नाइट्रोजन गैस यूज होगी। ठीक, चलिए अब कुछ लिख लिया जाए। चलिए हेडिंग बताइए। ठोस विलयन हो गया था, नेक्स्ट लिखिए ड्रॉ विलयन।
द्रव विलयन में कुछ लिखाया था, लिखिए। जब किसी ठोस अथवा गैस को जब किसी ठोस अथवा गैस को द्रव में घोला जाता है, द्रव में घोला जाता है, इस प्रकार के बने विलयन को, मैं वीडियो पढ़ा था जो भेजा था, जो वीडियो भेजा उसको पढ़ा, कैसा लगा मैटर? हाँ 4 बजे भेजा था, 4 से 5 नहीं पढ़ा। आज जाके देख लेना, मैटर देख लेना, सेम यही मैच करता है, ठीक है। क्या लिखा? जब किसी ठोस अथवा गैस को द्रव में घोला जाता है, इस प्रकार के बने विलयन को द्रव विलयन कहते हैं। अर्थात इस विलयन में विलायक द्रव अवस्था में तथा विलेय द्रव अवस्था में होता है। विलायक और विलेय दोनों कैसे होंगे? लिक्विड फेज में होंगे, ठीक है, जैसे सेकंड वाला राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट लिख लेंगे गैस विलयन, और गैस विलयन में लिख लेंगे, छोटे छोटे टर्म्स हैं, लिख लीजिए इनको। जब किसी ठोस अथवा द्रव गैस तथा गैस को मिश्रित किया जाता है, ठोस अथवा द्रव गैस तथा गैस को मिश्रित किया जाता है यानी मिलाया जाता है, तो इसे गैसीय विलयन कहते हैं। अर्थात इस विलयन में गैसीय अवस्था में, इस विलयन में विलायक गैसीय अवस्था में, विलायक गैसीय अवस्था में, इस विलयन में विलायक गैसीय अवस्था में तथा विलेय ठोस द्रव अथवा गैसीय अवस्था में होता है। जो विलेय होता है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब आप कॉलम बना लेंगे, 4 कॉलम बना लीजिए। पहले कॉलम में लिख लीजिए विलयन के प्रकार, कभी कभी रेयर केसेस में क्वेश्चन बनता है यहां से। एक कॉलम में लिखिए विलयन के प्रकार, दूसरा कॉलम बना लीजिए विलयन के प्रकार, हो गया। दूसरे में लिखिए विलायक, तीसरे कॉलम में लिखिए विलेय, लिख लो इंग्लिश में भी लिख लो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और विलेय का लिख लो सॉल्यूट, और लास्ट लिख लो उदाहरण या एग्जाम्पल, ठीक है। पहला लिखेंगे विलयन के प्रकार में द्रव विलयन या लिक्विड सॉल्यूशन। अगर द्रव विलयन है तो उसका विलायक जो होगा द्रव होगा, विलायक में लिखिए द्रव लिक्विड, विलेय में लिखेंगे ठोस प्लस द्रव, ठोस प्लस द्रव, ठोस द्रव, ठोस प्लस द्रव प्लस गैस, लिख लिया। हाँ पहले लिखो, पहले ठोस का लिखो। चीनी को
पानी में चीनी को पानी में द्रव के सामने लिखेंगे बिलियन अल्कोहल के पानी में, बिलियन अल्कोहल के पानी में सॉफ्ट ड्रिंक CO2 का, सॉफ्ट ड्रिंक CO2 का जो विलायक है ये आपका लिक्विड होगा, ठीक है, द्रव विलयन में। लेकिन अगर विलेय है तो कोई विलेय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ये तीनों फॉर्म हमने बताया कि नहीं। कभी कभी आपका लिक्विड लिक्विड हो सकता है, लिक्विड प्लस सॉलिड हो सकता है, या आपका जो है गैस प्लस लिक्विड हो सकता है। तो ये विलेय लिखा, विलेय में आप कुछ भी ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं सॉलिड में, ठीक है, गैस में CO2 ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लें। दूसरा लिखिए गैसीय विलयन। गैसीय विलयन में जो विलायक लेंगे वो गैस लेंगे, और विलेय आपका ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी। तो तीनों लिख लेंगे, ठोस, द्रव, गैस। आप समझ में आया विश्वनाथ? उदाहरण में लिख लेंगे इसका एग्जाम्पल बताओ कोई सा। गैसीय विलयन में लिख लो जलवाष्प का वायु में, ये हो सकता है एग्जाम्पल, जलवाष्प का वायु में मिश्रण। हाँ बेटा, गैसीय विलयन में जलवाष्प का वायु में मिश्रण और गैस टू गैस N2 व C2 का मिश्रण, ये भी बन सकता है, N2 व C2 का मिश्रण। दूसरा हो गया। तीसरा लिख लेंगे ठोस विलयन, और ठोस विलयन में जो विलायक आपका होगा यानी सॉल्वेंट वो सॉलिड होगा यानी ठोस, और विलेय में ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल लिख लेंगे कॉपर तथा AU किसका सिंबल है? गोल्ड। कॉपर तथा गोल्ड का मिश्रण, कॉपर तथा गोल्ड का मिश्रण। एक लाइन इसी के नीचे लिख लीजिए, यह विलयन नहीं कहलाता है। यह विलयन, कभी कॉपर और गोल्ड को मिलाएंगे तो क्या विलयन बनेगा? ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा, सॉलिड फॉर्म में, इसलिए एक लाइन नीचे लिख लेंगे, यह विलयन नहीं कहलाता है। और गैस का भी एक लिखा दिया जाए, बेंजीन लिखे। बेंजीन किसके साथ मिक्स हो सकता है? बेंजीन का आयोडाइड में मिश्रण, बेंजीन का आयोडाइड में मिश्रण तथा पैलेडियम पर, पैलेडियम PD, पैलेडियम पर H2 का अधिशोषण। पैलेडियम जो है क्या करता है? H2 का अधिशोषण यानी अब्सॉर्ब कर लेता है। हो गया। नेक्स्ट एडजॉर्ब, नहीं एडजॉर्ब, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। एब्जॉर्ब मीन्स जो अंदर तक आप शोषित कर ले, और एडजॉर्ब मीन्स
जो बाहर तक ही मॉलिक्यूल रहे। नेक्स्ट हेडिंग लिखे लेंगे कंसंट्रेशन या सांद्रता। ये हम आपको समझा चुके हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन है, फटाफट लिख लेंगे। कंसंट्रेशन या सांद्रता, जल्दी लिख लो, एक दो लाइन है, फिर इसके बाद मोलरता स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन या सांद्रता, इसमें लिखेंगे किसी विलयन के एकांक आयतन में, किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता कहलाती है। नीचे ब्लैक पेन से फॉर्मूला लिखेंगे, सांद्रता इट इज इक्वल टू, सांद्रता या कंसंट्रेशन इट इज इक्वल टू विलेय की मात्रा बटे विलयन का द्रव्यमान, विलेय की मात्रा बटे विलयन का द्रव्यमान। अब नीचे हेडिंग लिखेंगे प्रतिशत के पदों में, प्रतिशत के पदों में। ये विलयन का भौतिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं आप, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि पढ़ क्या रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हेडिंग प्रतिशत के पदों में, पहला लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। हाँ, प्रतिशत के पदों में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पहली हेडिंग है द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज। बोले जाए किसी विलयन में 100 ग्राम में घुले विलेय की मात्रा, 100 ग्राम में घुले विलेय की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में, द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में उसकी सांद्रता को प्रदर्शित करता है, उसकी सांद्रता को प्रदर्शित करता है। फॉर्मूला लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत इट इज इक्वल टू मास परसेंटेज इट इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन विलयन का द्रव्यमान मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे आयतन प्रतिशत, हेडिंग है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय, 100 ml में उपस्थित विलेय का आयतन, विलेय का आयतन उसकी सांद्रता को आयतन प्रतिशत के पदों में,
आयतन प्रतिशत के पदों में प्रदर्शित करता है। आयतन प्रतिशत के पदों में प्रदर्शित करता है। फार्मूला लिख लेंगे, आयतन प्रतिशत इट इज इक्वल टू विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, लास्ट हेडिंग है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बोला जाए किसी विलयन के 100 ml में, किसी विलयन के 100 ml में घुले विलेय की मात्रा उसकी सांद्रता को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के पदों में, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के पदों में व्यक्त करती है। फॉर्मूला लिखेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे मोल। मोल जो अभी पढ़ाया था, मोल लिख लीजिए। नहीं कभी मान लीजिए आप बैठे और 2 मिनट में आप भूल गए, 2 लाइन का है, लिख लीजिए फटाफट। मोल लिख लीजिए। क्या डेफिनेशन बताई थी मोल की? भार तथा, लिखिए, भार तथा अणुभार के अनुपात को, भार तथा अणुभार के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। ये रफ कर दिया जाए। और मोल बराबर क्या होता है? हाँ, फार्मूला लिख लीजिए। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर कैपिटल N है तो वो क्या है? अगर कैपिटल N है, अच्छा, स्मॉल n और कैपिटल N में डिफरेंस क्या है? अच्छा, चलो अभी राउल्ट का नियम पढ़ाएंगे ना, तो वहां बताएंगे कि जब जहां कहीं भी अगर स्मॉल n लिखा है मतलब विलेय की मात्रा है, वो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर कहीं पर कैपिटल N है तो वो क्या है? विलायत की संख्या होती है, ठीक है। राउल्ट का नियम पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। क्वेश्चन लिख लो 2-3, फिर ये मोटा वाला आ गया क्या? n बराबर क्या होगा? W/m। ये क्या है? भार, और ये क्या है? अणुभार। क्वेश्चन लिख लो, कौन कौन सा क्वेश्चन बताया था उस समय? 55.8 ग्राम सोडियम में, हो गया। मोलों की संख्या निकाल लो इसको भी। इसी तरह क्वेश्चन आएंगे 44 ग्राम, बिल्कुल सिंपल आ जाएगा। चलो अच्छा, इसको निकालो। 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या
मैग्नीशियम में मोलों की संख्या, इसमें कितना आया? 2 मोल आ गया। इसमें कितना आया था? 1 मोल आया था। इसमें कितना आया था? 2.0 है, 2.55 आया। चलो निकाल लोगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अगला डालिए हेडिंग क्या, यहां से स्टार्ट होता है अब आपका नीट के क्वेश्चन। अब क्वेश्चनों की होगी बरसात। एक क्वेश्चन बताएंगे आपको, बाकी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, डालिए हेडिंग मोलरता। क्या डालेंगे हेडिंग? मोलरिटी। अभी समझाने की जरूरत है कि डायरेक्ट लिखा दिया जाए? लिखा दिया जाए, डायरेक्ट लिखा दिया जाए। मोलरिटी, मोलरता भाई अभी अभी पढ़ाया और अभी दिमाग से निकल गया। इंग्लिश वाला नहीं याद रहता है, दोनों लैंग्वेज जानो। ठीक है, लिखा दिया जाए। इजी सा वही वाला कि कुछ बुक वाला? इजी वाला लिखो, वही लिख लो, सिंपल वाला। 1 लीटर इट इज इक्वल टू, ये दोनों लैंग्वेज लिख लो। ठीक है, 1 लीटर इट इज इक्वल टू 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। दोनों साथ में लिखवा दे क्या, टेबल बनवा के? है, एक तरफ मोलरता के क्वेश्चन कर लो, एक तरफ मोलरिटी कर लो, दोनों का साथ साथ में है। लिखिए, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला लिख लेंगे, मोलरता इट इज इक्वल टू विलेय का मोल अपॉन विलयन का कुल आयतन, विलेय का मोल अपॉन विलेय का कुल आयतन। लिख लिया, और आयतन को ब्रैकेट में लिख लेंगे लीटर में। ठीक है, अगर विलेय का मोल निकालना है तो उसका फार्मूला लिखो पहले। विलेय का मोल इट इज इक्वल टू, विलेय का मोल इट इज इक्वल टू विलेय का भार बटे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। और तो कुछ छूटा नहीं, और कुछ छूटा है इसमें कोई पॉइंट? क्वेश्चन लिखो, कितना दिया जाए? लिखिए, 15 ग्राम 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड। क्या होता है फार्मूला पोटेशियम क्लोराइड का? KCl। पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, 1 लीटर जल में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए।
विलेय का मोल क्या लिखा है? विलेय का भार बटे, विलेय का भार बटे क्या लिखा फार्मूला? अभी अभी निकल गया दिमाग से। विलेय का मूल बराबर क्या लिखा? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। पहले ये निकालोगे तभी आगे निकलेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? बोर्ड पे देखो, पेन नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? क्या कह रहा है? 1 लीटर, 1 लीटर क्या है? जल है। तो ये क्या होगा? ये बिलियन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और 15 ग्राम क्या है? 15 ग्राम क्या है? KCl है। तो KCl क्या है? विलेय होगा कि नहीं? ये घुलेगा ना, इसमें जल में घुलेगा कि नहीं? अब पहली बात तो आपको क्या निकालना है? फॉर्मूला क्या होता है मोलरता का? मोलरता का फॉर्मूला क्या लिखा आपने? विलेय का मोल बटे विलयन का कुल आयतन जितना दिया हो क्वेश्चन में, ठीक है? ये फार्मूला होता है। लेकिन पहले इसको निकालेंगे ना। इसको निकालने के लिए हमने फार्मूला कहाँ रखा है? यहाँ पे। तो भार तो इसमें दिया है, कितना दिया है भार? ये दिया है, इसको रख दिया। अब अणु भार किसका निकालेंगे हम? KCl का। लड़ नहीं किसी को? कितना होता है? इतना होता है। निकालना चाहो तो निकाल लो, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है? कितना होता है? 74.5। ये तो हमने निकाल लिया क्या? विलेय का मूल। विलेय का मूल निकल आया, ठीक है? अब आगे क्या करना है? विलयन का कुल आयतन। विलयन का कुल आयतन कितना है? यहाँ पर कितना है? एक सॉल्व करके बताओ आंसर फटाक से, मोबाइल से नहीं, ऐसे बताओ। कितना? 5 टाइम्स कहां जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही देख लो, 5 टाइम्स ज्यादा, इसका कोई मतलब ही नहीं 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन दिया जाए कि नहीं? दिया जाए ना? आंसर में पूछा जाए? क्यों? आप बताइए, इजीली आप निकाल लोगे कि नहीं? पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या है, ठीक है? जो ज्यादा अमाउंट रहेगा वो क्या होगा? आपका सोल्यूशन होगा। और जो कम अमाउंट होगा वो हमेशा सल्यूट होगा या विलेय होगा। ये दोनों में पहले डिफरेंस समझना चाहिए, ठीक है? अगर ये दोनों में डिफरेंस आ गया तो आप निकाल ले जाओगे। लेकिन विलेय का मूल निकालना है आपको, तो पहले क्या करेंगे? बार ऊपर दिया रहेगा क्वेश्चन में, अणु भार फटाक से उसका निकाल लेंगे, ठीक? जब अणु भार निकाल लेंगे तो फटाक से वैल्यू रख के निकाल लेंगे। समझ आया? बिल्कुल सिंपल सा। एक क्वेश्चन और लिखो। अच्छा, ये 2023 में शायद आया है क्वेश्चन में। हाँ, क्या हो गया? टफ लग रही है? एक क्वेश्चन और दिया जाए। अब सारे क्वेश्चन होमवर्क में लिखेंगे, कल सारे बच्चे आंसर्स बताएंगे। क्वेश्चन लिखिए। मोलरता के दिए जाए ना, पहले लिखिए। ग्राम NaOH को 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया। 500 ml जल में घोला गया
तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, निकाल लोगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। हाँ, यही करना है इसमें, ठीक है, क्योंकि हमने क्या दिया, ml में दिया, ठीक है। निकालिए जल्दी, फटाक से आंसर बताइए। अणु भार कितना आएगा NaOH का? 23 प्लस 16 प्लस 1 इट इज इक्वल टू कितना आएगा? 40 है। निकालो जल्दी, आंसर बताओ निकाल के। आया, अरे भगवान, तुम मयंक तुम बताओगे, कोई नहीं बताएगा। W का मान कितना दिया है? 10 इंटू 1000 से कर देंगे अपॉन, काट नहीं पा रहे हो, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा? ये कट गया, कितना आ जाएगा? 0.5। इतना समय लग रहा है, फटाक से आना चाहिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सिंपल लग रहा है, निकाल लोगे। अब अभी तक फर्स्ट चैप्टर में जितने बच्चों को नहीं समझ में आया, अब समझ आया, अब निकाल लोगे। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? चलो एक क्वेश्चन और लिखो, निकाल के बताओ। निकालिए। 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml 250 ml जल में घोला गया, जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। कितना आया? मैथिया बहुते कमजोर बा। कितना है W का मान? 5.85। आगे NaCl का कितना होता है? 58.5 इंटू ml कितना है? 250। काट दो, 0 0 गया, 25 चौका 100, ये से ये कट जाएगा, 0.1 0.1 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 0.4 मोल प्रति लीटर इनवर्स। क्या इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है? एक और लिखो ना, सिंपल है, लिखो एक क्वेश्चन और, इसका आंसर नहीं बताया जाएगा। बोला जाए? NaOH का दिया अभी कि नहीं? देखो, उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बोल चुके ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बार डायरेक्ट रख के निकाल लो। अच्छा, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 450 ml
400 450 ml विलयन में घुला हुआ है, तो मोलरता बताओ कितनी होगी, जल्दी बताओ। मोलरता वाह बच्चों वाह, इतने में तो स्पीड में आंसर आना चाहिए। 0.2 ओनली 0.2। 40 होता है, निकालो जल्दी। दो 7 टाइम जा रहा है, 7 ठीक है, तो 0.28 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। आ गया सबका, कटा पिटा कि नहीं कटा पिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाए। आया कि नहीं आया गर्ल्स को, गर्ल्स को आया, कोई बोल नहीं रहा। संध्या आया। W का मान कितना दिया है, W का कितना है 5 इंटू आगे NaOH का 40 कितने में घोला है 450। खट्टम पिट्टम नहीं आ रहा, 45 कट गया, ये 0 0 एक और गया, 10/9 चौक 36, फिर काट दो इसको, कितनी बार जाएगा, कट गया 0.28 नियर अबाउट आ जाएगा। फटाफट फटाफट करो, एक क्वेश्चन और लिखो, आपके निकालो बड़े से मॉलिक्यूल का, और इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, लिखो। हाँ यूरिया का ही देंगे, लिखो 35 ग्राम यूरिया को 35 ग्राम यूरिया को 200 ml जल में 200 ml जल में विलय किया गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। जल्दी निकाल के बताओ। क्या हो गया, यूरिया का निकालो भाई, हम क्यों बताएं, निकालना नहीं आता क्या आप लोगों को। हाँ 0.34 इतना तो नहीं आना चाहिए फिलहाल। वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी, वैल्यू बताओ पहले, तो क्या होता है NH2CO NH2 का अणु बाहर निकालो, N का कितना होता है, कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है नाइट्रोजन का 7, कौन बोल रहा है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट यहां लेना है आपको। कितना आ रहा है 2.91 समथिंग, सही है जिसका आ रहा है। वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी, W का मान कितना दिया है 35, आगे यूरिया का होता है जब निकालोगे तो 60 आएगा, बेवकूफो। आगे कितने ml में घोला है 200, उड़ा दो जल्दी जल्दी, 0 0 गया, 0 0 गया, 0 0 गया, 35 आ गया, 5 6 दूनी 12, सॉल्व कर लो,
कितना आ रहा है? 2.9 आ जाएगा। क्या इतना सिंपल सा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो? एक क्वेश्चन और लिखो, होमवर्क। मजा आ रही है क्वेश्चन में? निकल रहा है आंसर की नहीं? एक और लिखो, दिया जाए। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? 5। एक और लिख लो। ये होमवर्क है, बताइए आप लोग इसको निकाल के। मैं नहीं बताऊंगी इसमें, एक भी पॉइंट नहीं बताऊंगी, आपको बताना है। क्वेश्चन लिखिए। लेकिन निकाल नहीं पाओगे, छोड़ो हटाओ। इसको हम बताएंगे, आप लोग नहीं निकाल पाओ क्योंकि इसमें परसेंटेज दिया है। परसेंटेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। जैसे कोई चीज अगर परसेंटेज में दी, पहले देख लो, अगर दिया है क्वेश्चन में 20%, 20% कुछ भी दिया हो तो ये 100% भी माना जाता है। 100 में से आप 20 घटा दोगे तो यानी कि 80% यहाँ पे वाटर रहा होगा। ठीक है, तो इसको जो मान लेते हैं हम 80 ग्राम मान लेते हैं, और इसको जो मान लेते हैं 20 ग्राम मान। जब ऐसे मान लोगे तो आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन कल कराएंगे, लेकिन पहले हम करा देंगे फिर आपसे पूछेंगे। ठीक, अगला और कोई क्वेश्चन बताया जाए? और किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। मोलरता आप सारे बच्चे निकाल लेंगे। मोलरता निकालने से पहले क्या टूटा, क्या गिरा? देखो इसको निकालते कैसे हैं। जैसे इसे निकालना है आपको, यूरिया नहीं निकल रहा। कार्बन कितना होता है? 12 प्लस ऑक्सीजन। इसको आज सॉल्व कर लेंगे तो ये 60 आ जाएगा। जैसे मैंने यहां निकाला, ठीक है, लिखना है क्या? लिख लो। देखो अगर सोल्यूशन में अगर जितने सॉल्यूट हैं, ठीक है, अगर उनका एटॉमिक वेट नहीं निकाल पा रहे हैं आप, जब आपको मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब मैंने वहां पर आपको बताया था, निकालना बताया था, बिल्कुल सिंपल वे में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन था मोलरता का, विलेय का मोल। अब ये विलेय का मोल पहले निकालो ना। इसका मोल निकालोगे तो भार तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जितना वेट होगा उसका वो दिया रहेगा, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो आपको यहाँ नहीं दिया रहेगा, वो आपको निकालना रहेगा। जैसे KCl बोला, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है K इट इज इक्वल टू 39, Cl इट इज इक्वल टू कितना होता है 35.5। दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा? ये लर्न होना चाहिए आपको एकदम जबान पे। ये इतना लंबा चौड़ा आपको निकालना नहीं पड़े। अभी आप प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो लर्न हो जाए। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है? 40 होता है, निकालने की जरूरत ही नहीं, 1 मिनट में आना चाहिए। और NaCl का निकाला कितना? ठीक है, ये एकदम जबान पे लर्न होना चाहिए, इतना टाइम की बचत होनी चाहिए आपके पेपर में। ठीक है, और निकाला कैसे जाएगा? जब भी आप निकालिए तो सोडियम को मैंने बताया था क्या, देखो यहां पर क्या है 11 है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे 2n प्लस 1, 2 इंटू 11 प्लस 1 इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23। जितने भी ये ऑड नंबर वाले हैं, ऑड में कौन सा फार्मूला लगाओगे 2n प्लस 1। अगर नहीं पता है तो कम से कम हम इतनी बार चिल्लाए हैं कि आप एटॉमिक नंबर लर्न कर लीजिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर लर्न है तो भी आप जो है उसका वेट निकाल लोगे, और नहीं लर्न है तो ऐसे बैठे रहोगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसलिए जितने बच्चे एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़े हैं या आपने 1 से लेके 30 तक नहीं लर्न किया है, सबसे पहले जाके उसे लर्न करिए। अगर आपने वो लर्न नहीं करा है तो आप मोलरिटी वगैरह नहीं क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पर हमने आपको सिंपल सिंपल करा दिया, ज्यादातर यही पूछा जाता है। ज्यादा टफ बनाना होगा आपका तो यूरिया का पूछ लेगा, लेकिन यूरिया पूछता है, हमेशा याद रखो, निकालने की जरूरत ही नहीं है। कितना होगा इसका वेट 60। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पूछा जाता है, NaCl पूछा जाता है,
एकदम लर्न करके रखो चीजों को, ठीक है, निकालने की जरूरत है। हाँ, और काटना पीटना बहुत स्ट्रांग रखो। स्पीड में विभाजिता की नियम पता है कि नहीं? सबसे पहले किससे डिवाइड किया जाता है? 2 से, फिर 3 से। 3 वाले का क्या है नियम? मैथो पढ़ाना पड़ेगा का है? अगर खूब लंबी चौड़ी संख्या दे दें आपको, अब बताओ ये किससे कटेगा? आप कैसे जान गए 2 से कटेगा? लास्ट में 4 है इसलिए। देखो एकदम पहचानने का इजली तरीका, जो 2 के टेबल में आए लास्ट के डिजिट वो देखिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए आपका? इवन नंबर होना चाहिए। 3 का रूल क्या है? 3 के टेबल में जब भी आप पढ़ेंगे तो 3 के टेबल में जितनी भी डिजिट हैं अगर वो लास्ट में आती हैं तब वो 3 के डिजिट से कट जाती हैं। 4 का क्या है रूल? 4 का रूल क्या है? 4 का रूल नहीं है। 5 एंड 0 और 5 रहे तो 5 से 6 का, 6 का रूल नहीं है। 7 का क्या है? ये देखो सबका दिमाग घूम रहा है चक्कर जैसा। 7 से कट जाते हैं प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कट जाते हैं। अच्छा 8 का क्या रूल है? जो 4 से कट जाएगा वो 8 से कट जाएगा। 9 का क्या है? 3 से कट जाएगा, वो भी 9 से कट जाएगा। और 10 का? 11 का किसको पता है? 11 का नियम बताओ कोई। कल जो है 11 का पढ़ के आना, उसके बाद हमको बताना है। किसी को पता है? नहीं सबको काउंट कर लेते हैं, जितने डिजिट दी हो दे डिजिट। कितना बच गया? चलो इसको कल बताएंगे, ठीक है।